दोस्तों, आज के वीडियो में हम टेस्ट नंबर 18 शुरू करने जा रहे हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के बाद ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? दोस्तों, आपको इस टेस्ट में प्रत्येक प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उस 5 सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर करें और लास्ट में वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से अस्थायी कण है, कौन सा अस्थायी कण है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बैंक की नई शाखा खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? यहाँ खाली जगह पे भरना, किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के द्वारा बैंक की नई शाखा खोलने का लाइसेंस दिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, कौन सा लेंस का प्रयुक्त होता है ये आपको बताना है। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि के उपचार के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है ये आप हमें बताएंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। 1 किलोग्राम राशि का वजन है, कितना होता है ये आपको बताना है। 1 किलो राशि का वजन न्यूटन में बताना है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.8 न्यूटन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किससे माना जाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। लेजर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एच. मेनन ने लेजर का आविष्कार किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक के। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। ऊंट का कुब्बड़ किस उत्तक का बना होता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन करने के विषय में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी है, कितनी है ये आपको बताना है दूसरी कक्षा में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं दूसरी कक्षा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। भारत सरकार द्वारा नवीन
औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किस न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समादेश यानी रिट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत धारा की मात्रक इकाई है, क्या है ये आपको बताना है। विद्युत धारा की मात्रक इकाई। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। केलामीन किस धातु का अयस्क है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता का। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महलनोबिस ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले महलनोबिस ने किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चुंबकीय यामोंतर और भौगोलिक यामोंतर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय दिक्पात। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संबंधित राज्य की संचित निधि पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर प्लस 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, क्या होगी ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सेंटीमीटर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बगलिहार जल विद्युत परियोजना क्रियान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर। पुरुषपुर पेशावर का दूसरा नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायु तंत्र का। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और अब आप निर्णय कर सकते हैं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
और आपने जितने भी प्रश्नों का सही आंसर किया है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।